7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर्स, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फखर जमान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का महाज संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में अबरार अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 8 फरवरी, चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कदाफी स्टेडियम जो है वो इसको इनाग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनाग्रेट करेंगे। कराची में हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है जो हमारा मेन मकसद है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। टीम पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। साइम अयूब की हालत बहुत बेहतर है, ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर ममलिकत नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। 7 फरवरी से पहले कदाफी स्टेडियम की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। स्टेडियम मुकम्मल होने पर बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटे हैं। इनको लगता था कि स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे। तमाम स्टेडियम की तामीर में बैनुल-अक़वामी मयार का ख्याल रखा गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। मोहसिन नकवी की वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। मजदूरों को जोहराना देने का भी ऐलान। चेयरमैन पीसीबी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र जज को नया हलफ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतालिका हाई कोर्ट में हलफ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मौसर मुशावरत ज़रूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मशावरत की भी है। हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मशावरत की भी। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ मांग ली। पीका एक्ट में कौन से शिक मुतनाज़ है बताया जाए, बेहतरी के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनना बाकी हैं, मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एहतजाज तो हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कि कौन से शिक मुतनाज़ है। अभी तक मुतनाज़ शिक के हवाले से नहीं बताया गया। पीका कानून के तहत अपील के मामले पर इबहाम पाया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर खवातीन को हिरासा किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में बदअमनी फैलती है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जाली खबरों और हरासा करने के खिलाफ पीका एक्ट जरूरी है। समाज को आलूदा करने से रोकने में पीका एक्ट मुआवन साबित होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 और डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। कुरम के इलाके बुशहरा में कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी, हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को पेट में गोली लगी। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। कुरम में अमन अमान बहाल करने का मिशन। कमिश्नर हाउस को हाथ में ग्रैंड जिरगा, जिरगे में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फ्रीकैन की कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। कुरम मसला नफरत का नतीजा है, हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं, शरपसंदों को सामने लाना होगा। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का जिरगे से खिताब। चीफ सेक्रेटरी की फ्रीकैन से अमन बहाली में हुकूमत का साथ देने की अपील। महंगाई का ग्राफ मजीद गिर गया। महंगाई की शरह में 0.36% की कमी। महंगाई की सालाना शरह 0.44% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 9 अशिया महंगी, 16 सस्ती, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम। चीनी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 93 पैसे का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपये की सतह से तजावुज कर गई। चिकन फी किलो 4 रुपये 9 पैसे तक महंगा। चावल, कुकिंग ऑयल, बीफ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1049 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,200 पॉइंट्स पर बंद। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 278 रुपये 95 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना 1500 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 2,91,800 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब पटरी से उतर गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसे की तहकीकात का आगाज। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेज डीरेल हुई। इब्तदाई तहकीकात। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। पुलिस ने SHO थाना न्यू मुल्तान शफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती? मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज़्यादती की इजाज़त नहीं दूंगी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़। वापस ना जाने की जिद के बाद $1 लाख मांग लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, $1 लाख दो, दुबई में अपने शौहर के पास जाऊंगी। साथ ही अपनी हीरे की अंगूठी गुम होने का भी दावा कर दिया। गेस्ट हाउस इंतजामिया ने खातून का दावा मुस्तरद कर दिया। कमरा दस्तयाब ना होने पर वापस भेजा तो अमरीकी खातून ने पहले वहीं धरना दिया, फिर रिक्शे में बैठकर पुलिस स्टेशन चली गई। खातून को फरमाइश पर बर्गर भी खिलाया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड पर निकल आई। गलियात में भी आसमान से रूई के गालों की बरसात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। लेह में पारा -9, कलात -8, गोपस -7 और कालाम में -6 रहा। स्कर्दू में -5, कोयटा बगरोट में -4, मालम जब्बा, अस्तोर और पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद।
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। अमेरिका में अलमनाक तैयारा हादसे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। तैयारे के रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 30 सेकंड पहले 2 बार पैगाम भेजा। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दरियाए पोटोमैक से 2 ब्लैक बॉक्स मिल गए। फौजी हेलीकॉप्टर के मुसाफिर तैयारे के टकराने से 67 अफराद हलाक हुए। तैयारे में सवार पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहा। खातून असरा हुसैन की हम्माद रजा से 2.5 साल पहले शादी हुई। खातून ने अपने शौहर को पैगाम भेजा कि 20 मिनट बाद परवाज़ लैंड करने वाली है। शौहर हम्माद रजा एयरपोर्ट पर इंतज़ार ही करता रह गया। खातून असरा हुसैन और हम्माद रजा का ताल्लुक रियासत मिजूरी से है। गजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाहहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। इसराइल की मगरबी किनारे में जनैन पर बमबारी। पनाह गजीन कैंप की इमारत तबाह, 10 फलस्तीनी शहीद। अल कुदस ब्रिगेड का जवाबी हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। हमास का अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद जैफ की शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल जैफ मवासी कैंप पर हमले में शहीद हुए। सलाह शहादा के शहादत के बाद मोहम्मद अल जैफ को अल कसाम ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद अल जैफ को इसराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था।